इंडस्ट्रीज ने आज सुबह एक ट्रांजैक्शन अनाउंस किया जिसके अंदर वो करीब करीब 1.25% या 1.15% टू बी प्रिसाइज स्टेक बेचने जा रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म्स में। कुल मिला के ये जो 1% के ऊपर का स्टेक बेचने की योजना है उससे कंपनी करीब करीब 5,656 करोड़ रुपए 5656 करोड़ रुपीस जुटाएगी। और ये जो जियो प्लेटफॉर्म में स्टेक सेल हो रहा है सिल्वर लेक प्राइवेट इक्विटी को, ये करीब करीब 12.5% प्रीमियम पे हो रहा है, जो कि फेसबुक के साथ जियो प्लेटफॉर्म की डील हुई थी करीब 2 हफ्ते पहले। और अगर आप सिल्वर लेक की बात करें तो ये ऐसा फंड है जो एक मल्टी बिलियन डॉलर फंड है अमेरिका का, जो टेक कंपनीज में निवेश करता है। इनकी जो करंट निवेश है उसमें ट्विटर भी शामिल है और काफी सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज में ये लोग स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है जियो प्लेटफॉर्म का 12.5% प्रीमियम पे, इसका मतलब ये है कि कुल मिला के जो जियो प्लेटफॉर्म्स की एंटरप्राइज वैल्यू है वो करीब 4,90,000 करोड़ के आसपास है। ये पोस्ट मनी वैल्यूएशन है। अगर आप इसको प्री मनी वैल्यूएशन पे देखें तो करीब करीब 5,15,000 करोड़ तक की वैल्यूएशन आकी जा रही है एनालिस्ट लोगों के द्वारा। और बहुत बेहतरीन तरीके से जो डीलेवरेजिंग की थीम शेप अप हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, इससे काफी सारे एनालिस्ट उत्साहित हैं। इनफैक्ट मूडीज जो एक क्रेडिट रेटिंग फर्म है, उनका भी एक बयान आया है जहां उन्होंने कहा है कि ये क्रेडिट रेटिंग के लिए पॉजिटिव है। और जिस हिसाब से कंपनी ने डेट फ्री होने का गाइडेंस दिया है अगले एक वित्त वर्ष में, तो वो कहीं ना कहीं पूरा होते जा रहा है और इससे क्रेडिट रेटिंग में भी बहुत बेहतरीन तरीके से फर्क पड़ेगा। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप ट्रांजैक्शन की बात करें तो 2 हफ्ते के भीतर भीतर कंपनी ने करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए के ऊपर जुटा लिए हैं अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के द्वारा। और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो प्योरली जियो प्लेटफॉर्म्स में है, जो कि एक सेल्फ सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट है। आगे चलते हुए एनालिस्ट का मानना ये है कि जियो को ग्रोथ के लिए कोई कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी पेरेंट से, और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है अपने कोर बिजनेसेस पे फोकस कर पाएगा। और जियो जो कि फेसबुक और सिल्वर लेक जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहा है, अपने कंपनी में ला रहा है, तो मेरे हिसाब से कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस और ओवरऑल जो योजना है किराना स्टोर्स को जोड़ने की, व्हाट्सएप के द्वारा दूसरी सर्विसेज मुहैया कराने की, उसको कहीं ना कहीं एक ज्यादा फिलिप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ये डील से। चलिए, हमारे साथ फिलहाल मूडीज़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुड़ रहे हैं। आप विकास हलन साहब हैं। मिस्टर हलन, वेलकम टू CNBC आवाज़। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू सर। We saw your view on Reliance Industries a while shortly. What do you think are the 4 or 5 basic threads that investors or people who are looking to take a position in Reliance Industries should look at? Hi, it's good to be here. So, look, we rate Reliance Industries Limited, which is the parent of Jio, and they have made a number of announcements over the last couple of weeks, including the investment by Facebook, including the rights issue, and the fact that they are going ahead with the transaction on Aramco and separating the O2C business to do that. And most recently, the transaction with Silver Lake. Now, all of this points to, in our view, a very strong commitment from the company to achieve its net debt zero target by March 31st, 2020. And that is credit positive in these uncertain times where the global economic environment is the gloomiest that it has ever been, with recession firmly setting in most of the economies, and the company's decision in 2016 to launch its digital services is being sort of hailed now, that the business is very much diversified away from petroleum and refining. So while we expect that the petroleum refining and petrochemical products would see decline in earnings, particularly in this quarter, April to June, there is going to be support to the earnings from the telecom segment. And these investments are particularly going to provide the support
credit in these difficult times. So we do expect credit metrics to improve, even though the earnings will decline for Reliance Industries on a consolidated basis. And that is my sort of key takeaway from all these transactions that Reliance has announced over the last few weeks. Mr. Hallan, if you would also comment on another development, which is that Reliance Industries has said the Saudi Aramco transaction, the due diligence is on track. Would that income, which is likely to be $15 billion, also help in reducing that debt pile that we see now? Absolutely. So that transaction, if that goes ahead, it's going to be a huge positive for Reliance Industries. So Reliance Industries reported net debt of $21.4 billion as of March 2020. And they have announced $7 billion of rights issue, $5.8 billion of the Facebook deal, and the latest $750 million from Silver Lake. So these all together are close to $15 billion, including the BP transaction. So that is already taking away from a large $21.4